Hello students, today we are going to do some numerical based question on electric flux and Gauss law. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड हमने गॉस लॉ के बारे में पहले पढ़ा है. पिछले लेक्चर्स में हमने गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है. तो नाउ लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड inside a uniform electric field of 25 centimeter per inverse. I think it is volt per meter, okay, not centimeter, such that normal to the surface makes an angle 60 degree with the direction of electric field. Find flux of electric field through the rectangular surface. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है. तो एरिया क्या होगा, यहाँ पर साइड स्क्वायर होता है, दैट इज 10 centimeter into 15 centimeter and it would be equal to 150 centimeter square. Okay, and यहाँ पर जो एंगल आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, तो वी नो दैट वी हैव टू फाइंड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस. तो क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का? दैट इज वी हैव टू फाइंड फ्लक्स एंड वी नो दैट फॉर्मूला फॉर फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट S. ओके, या वी कैन से दैट E S cos थीटा. अब यहाँ पर हमें सभी वैल्यूज पता हैं. E की वैल्यू क्या है? E यहाँ पर दिया है 25 वोल्ट पर मीटर. ओके, तो यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए. 25 इंटू S इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया एंड cos 60 इज and value of cos 60 is equal to half. And now you will solve the question and it would be equal to it would be equal to 1.8 into 10 to the power minus 1. एंड जो यूनिट निकल के आएगी स्टूडेंट्स वो आपको अच्छे से देखनी है. इसमें सभी यूनिट्स रख लीजिएगा. जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके फिर आपको निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस 6i + 4j + 4k. वेक्टर फॉर्म में दिया है ये. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट लेइंग इन YZ प्लेन. ठीक है ना, मीन्स ये YZ प्लेन है, इसमें है ये YZ प्लेन. ठीक है, दिस इज YZ प्लेन. दिस 20 यूनिट इज लेइंग इन YZ प्लेन. इसका मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग टू नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, और वो क्या होगा? YZ प्लेन की नॉर्मल क्या होगा? एक्स एक्सिस होगी. तो यहाँ पर हम फ्लक्स निकालेंगे. फाई इज इक्वल टू E डॉट ds. ठीक है, और यहाँ पर E की वैल्यू क्या है? 6i. अब यहाँ पर आपको एंगल देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है. 4j + 4k डॉट. ये 20 कौन से डायरेक्शन में है? I में, तो 20i. तो बाकी की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी जब इससे इसको करेंगे या इसको इससे करेंगे. तो ओनली रिमेनिंग टर्म वुड बी इक्वल टू 6 2 12, यानी कि 120. ठीक है, यूनिट्स. यहाँ पे यूनिट्स में गिवन है ना क्वेश्चन, तो दैट्स व्हाई इट वुड बी इन यूनिट्स. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज दिस इन वेक्टर फॉर्म I J and K. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ दिस. यहाँ पर कोई शेप दिए बिना डायरेक्ट एरिया दिया हुआ है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हमें क्या करना है? फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू E डॉट A. तो हमें शेप दी होती है और हमें एरिया निकालना होता है. यहाँ पर डायरेक्ट एरिया दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ओनली वी हैव टू पुट द वैल्यूज. कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में. 5i + 4j एंड -4k, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम इंटू 10 to the power 5 एंड डॉट प्रोडक्ट
2i माइनस j इंटू 10⁻⁻²। ओके, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k वाली टर्म तो है नहीं, तो ये आएगा 5 to 10 एंड इट वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 एंड यहाँ पर 10⁵ एंड यहाँ पर 10⁻⁻² है, तो ये निकलेगा 10⁻3। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू निकल के आई है हमारी 6 इंटू 10⁻3। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge of this is placed on a corner of a cube of side 1 meter. Find electric flux passing through this cube. ठीक है ना, कोई क्यूब है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं और सभी टाइप के जो कंपटीशन होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे है कि जो चार्ज है वो कॉर्नर पे रखा है, हमने कोई सा भी कॉर्नर मान लिया, और इसकी जो साइड है ना 1 मीटर है। ठीक है, जो क्यूब की साइड है, सभी साइड वो 1 मीटर की है। तो हमें इस क्यूब से, चार्ज तो यहाँ पर रखा है, इस क्यूब से पास होने वाला सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर चार्ज की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली गॉस थ्योरम का यूज़ करना है। क्या होती है गॉस थ्योरम की, जो फाई होता है वो क्यू अपॉन जो एनक्लोज चार्ज होता है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, अभी आपने ये देखना है कि ये जो चार्ज है ये कौन से सरफेस पे होना चाहिए, गॉसियन सरफेस। तो अब हमें इस चार्ज को, क्योंकि ये कॉर्नर पे रखा है, ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट तो आउटसाइड ऑफ द क्यूब है एंड कुछ पार्ट इनसाइड है। तो अभी हमें इसको इसमें कुछ चीज़ें देखनी है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी देखिए, अगर हम इसको गॉसियन सरफेस बनाएं तो हमें यहाँ पर 8 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, ये तो ओनली 1 साइड कवर्ड है ना, 8 साइड से हमें इसको कवर करना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टर्बेंस, तो ये हम बोल रहे थे कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये एनक्लोज चार्ज होता है, तो इसको एनक्लोज करने के लिए हमें 8 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो हम इसका फ्लक्स लिखेंगे वो phi is equal to 1/8 एंड Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यूज डायरेक्टली 1/8 इंटू क्यू एनक्लोज क्या है, चार्ज की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर 28.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपको कुछ भी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ सकती है। यहाँ पर कॉर्नर में दिया था क्यूब में, इसको कवर करने के लिए 8 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया इसको 8 से। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस लाइज इन XY प्लेन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a circular area of radius this if the normal to the circular area makes an angle of 60 degree with the z axis। ठीक है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो आपको देखिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं नहीं, और फॉर्मूला वही होगा, बस उस फॉर्मूले तक आपको कंडीशंस अप्लाई करने के लिए कुछ लॉजिकल चीज़ें दे दी जाएंगी। आपको बस यही देखना है कि आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। इट वुड बी वेरी इजी देन, क्योंकि हमें पता है ये होता है E.A और A cos थीटा। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ये होता है, लेकिन हमें फॉर्मूला में, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखते हैं। इसमें दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की पावर -2, ये XY प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसकी जो रेडियस है R इज इक्वल टू 0.1 मीटर है, और एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तब हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए R की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, प्लेन शीट है। ठीक है, एंड
चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए हम सिग्मा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी से कर देंगे. ओके, सो नाउ डू द क्वेश्चन. phi is equal to ES cos theta, और we can say that जो प्लेन शीट होता है, हमने अभी जो एप्लीकेशन पढ़ी है गॉस लॉ की, उसमें प्लेन शीट के लिए क्या फॉर्मूला निकला था हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर उसकी थिकनेस दी होती है तो फिर ये 2 हट के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, दोनों साइड से फिर वो कैलकुलेट होता है. ठीक है ना, और जब वो ऐड होता है तो वो दूसरे उसमें कन्वर्ट हो जाता है. एंड एस बराबर क्या है, क्योंकि प्लेन शीट है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा. ओके, एंड cos 60. Now you have to put the values. Sigma is what, 5 into 10 to the power minus 6 and 2 into 8.85 into 10 to the power minus 12 and 3.14 r square, that is 0.1 square, and cos 60, that is half. And now you will solve the question and you will get the answer like 4.44 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. स्टूडेंट, जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो आप इसको पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व किया कीजिए. ओके, एंड उसके बाद आप आंसर मैच किया कीजिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने बैठेंगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन जो हमारा मेन पर्पस है वो कॉन्सेप्ट समझना है. ओके, तो इसके कैलकुलेशन के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ, एंड जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा अलग लॉजिक लगा हुआ है. एन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी दिस इज हेल्ड इन एयर. हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट. यहाँ पर सिग्मा गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर -2, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, dV इज इक्वल टू 5 वोल्ट. ओके, और हमें क्या निकालना है कि कितने दूरी पे होगा, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज dr. वी हैव टू फाइंड आउट dr. चूँकि हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो E होता है वो हमें ये भी पता है -dV/dr होता है ना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ऑलरेडी. एंड हमें पता है कि जो इनफाइनाइट प्लेन शीट होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे, और यहाँ पर हम मतलब ये देखते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं. इट इज़ इक्वल टू -dV/dr. अब देखिए, अगर हम इसको नेगेटिव साइन को रखेंगे तो हमें, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू -dV/dr and 2 epsilon naught, or we can say that dr is equal to -dV into 2 epsilon naught and upon sigma. अब देखिए, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं. तो नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज. dV इज इक्वल टू 5 वोल्ट अपॉन सिग्मा 10 to the power -8 and it is in centimeter, and 2 into 8.85 into 10 to the power -12. Okay, now you will solve the question, you will calculate and you will find out the value. It would be equal to 8.85, क्योंकि हाँ 8.85 into 10 to the power -3 and it will come in meter. ओके, सो इट इज़ द आंसर. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये लॉजिक ही लगाना है कि कहाँ पर नेगेटिव साइन हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस पे तो नेगेटिव का कोई लॉजिक ही नहीं लगता है, और यहाँ डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है. तो आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रिमाइंड करते रहना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कभी कभी भूलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो आपको जितना ज़्यादा हो सकता है इनको रिवाइज करना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन.